आपका तो कोई अधिकारी नहीं बनता है जी। हाँ, आप तो फर्जी.com हो। मे बी लॉर्डशिप। यस यस, फर्जी.com। कुछ नहीं है आपका, कुछ नहीं है, फालतू का केस है। लेकिन उस ये तो ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं, हिंदी में। अरे वही है केस। ये गवर्नमेंट की जो लीज, अरे गवर्नमेंट का ठेका आप लेके बैठे हो क्या सरकार जी? नहीं हो आप, गवर्नमेंट की वो नहीं हो मसीहा, कुछ नहीं। गवर्नमेंट अपनी लड़ाई लड़ लेगी। तंग करना है क्या? पैसा से लेना है क्या उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही दिख रहा है। केस तो चल रहा है लॉर्डशिप, ट्रायल कोर्ट पे। चलाते रहो, आप भी चलाते रहो। में उसको किया गया है, इसलिए आप यहाँ पर आए जी। कुछ नहीं मिलेगा आपका, कोई अधिकारी तंग जितना करना है कर लो जी। तो तैयार। Annexure fee 5 is lordship invoked order whereby the order 1 rule 10 has been allowed of the respondent number 7 lordship। और जो अलाउ करने का जो रीजन उन्होंने दिया है लॉर्डशिप इसमें, वो है पेज नंबर 41 कंटिन्यूअस। कैन सी लॉर्डशिप, 2 लाइन बस, पेज नंबर 41। क्या है 41? हाँ लॉर्डशिप, यस। हाँ, ये प्रकरण का अवलोकन से इसके 2 लाइन के नीचे लॉर्डशिप। वादी के द्वारा राजस्व न्यायालय की कार्यवाही निरस्त करने तथा पट्टा नवीकरण में घनश्याम उर्फ मोहन कुमार का नाम काटकर शासन का नाम दर्ज कराने का अनुरोध चाहा गया है। एकदम सही लॉर्डशिप। उसके बाद 8 लाइन के नीचे और भी है लॉर्डशिप, कैंडी सी। ये उसके लिए रेस्पोंडेंट नंबर 7 के लिए लिखा गया है। यह भी अवलोकनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में जो अनुतोष की वांछा की गई, उसमें राजस्व कार्यवाही में प्रस्तावित पक्षकार देवेंद्र सिंह का नाम काटे जाने का अनुतोष चाहा गया है। लॉर्डशिप तो कंट्राडिक्टरी हो गया, कैंडी सी लॉर्डशिप। तो बात में लगाई भी है। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आया भाई, पहले क्या केस था ये तो बताओ लॉर्डशिप जी। क्या ये घनश्याम को लॉर्डशिप एक पट्टा मिला हुआ था चार्टा फरारी की जमीन का, और जिसमें हम रहते हैं, और 1973 से हम रहते हुए। आप कौन हो? पट्टा किसको मिला है? पट्टा मिला था घनश्याम को। घनश्याम कौन है आपका? घनश्याम लॉर्डशिप में पट्टा होल्डर है। ये आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं, ये पट्टा होल्डर है, और इन्होंने उस जमीन पे हमको रहने के लिए दिया और हम रह गए। वहां पर एक व्यवसाय चालू हुआ प्रेस का, और जिसमें ये भागीदारी था, और उस पट्टा को जो है उसमें उसमें लगाई हुई थी। अब लॉर्डशिप 31 मार्च 97 को वो पट्टा जो है, उसके जो लीज राइट होल्ड है वो सरेंडर हो गया, और उन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया। ठीक, नवीनीकरण नहीं कराने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस पीरियड में लीज राइट होल्ड सरेंडर होने के बाद उन्होंने उसको बिक्री कर दिया। अब उसके बाद लॉर्डशिप ये है कि फिर उन्होंने अप्लाई किया उसके लिए, लीज के लिए। लेटर और लॉर्डशिप मिल गया, हमने उसके लिए लॉर्डशिप को लीज मिल गई। हाँ, बहुत देर के बाद मिल गई ना। हाँ, बहुत देर के बाद एक हाँ मिल गई, लेकिन कब से मिली जरा बताइए तो। हाँ लॉर्डशिप, वो बता रहा हूँ लॉर्डशिप। व्हेन इट हैज बीन गिवन। हाँ लॉर्डशिप, टेल डेट की कॉपी वो लाएंगे, लीज की कॉपी लगाएंगे आप? दोनों लीज की कॉपी लगाइए ना। और लीज, हाँ, क्योंकि देखिए पहले लीज मिली मान लीजिए 97 में खत्म हो रही है। हाँ, ठीक है, उन्होंने 97 अप्लाई किया नहीं किया उनका प्रॉब्लम जी। Ultimately, lease was granted to them, and when it has been granted to them, retrospectively effect or which date, that is very crucial. एक important aspect होता ही है आपका। अगर लीज मान लीजिए बैक डेट से दे दिया है तो everything has been legalized. No, ले दिया लॉर्डशिप। ये Where is the sell date? Annexure P1, ये सूट है लॉर्डशिप, हमने सूट लगाई हुई थी। लीज की जो है बिना नवीनीकरण कराए इन्होंने उसको जो है उस प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल किया, और वो सूट में इसको इनकी जो नवीनीकरण, जो लेटर ऑन जो नवीनीकरण था, उसको कार्यवाही जो थी उसको निरस्त कर दिया गया है। और इसीलिए हमने इस सूट को लगाई हुई है कि घनश्याम का नाम काट कर शासन का नाम दर्ज किया जाए, केवल इतना ही है। अच्छा एक मिनट हाँ, एक मिनट आप क्यों रुको ना आप, ये सेल डेट क्या हुआ, किसने शून्य कर दिया? लॉर्डशिप सेल इन्होंने किया है 27/8/97, एक, और दूसरा 28/8/97 को। नहीं, किसने किया? कोई कोर्ट ने किया क्या? किसी कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया क्या? यस लॉर्डशिप, ये एनेक्सर P1 लॉर्डशिप, ये तो है लॉर्डशिप। ये है फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बिलासपुर। क्या लिखा है इन्होंने लॉर्डशिप, वो जो जिस पीरियड में इन्होंने नवीनीकरण कराया, जबकि इसका लीज राइट होल्ड सरेंडर हो चुका था, उसको उन्होंने पूरा कार्यवाही को निरस्त कर दिया। तो हमारा केवल ये सूट अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो ये इतनी है कि यदि उनकी कार्यवाही निरस्त कर दी गई तो उसमें घनश्याम का जो है मोहन कुमार का नाम काटकर शासन का नाम दर्ज कर दिया जाए। लॉर्डशिप इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 7 का कोई रोल नहीं है इसमें। और खुद जो ट्रायल जज है, लर्नेड ट्रायल जज, वो तो खुद लॉर्डशिप उसमें कंट्राडिक्टरी ऑर्डर कर रहा है, जो हमने रिलीफ ही नहीं मांगा। हमारा जो वाद पत्र है लॉर्डशिप हमने एनेक्स किया हुआ है, कैंडी सी लॉर्डशिप। एक मिनट इसकी जो पेज है, एक मिनट लॉर्डशिप, इस केस में ये जो आप समझ में आ गया, आप जिसकी लीज कैंसिल हुई है उसको पक्षकार बनाए हुए कि नहीं बनाया?
ये तो इनकी डेथ हो चुकी है लॉर्डशिप। नहीं नहीं, हाँ। पर भाई जिस व्यक्ति का जिसकी सेल डिड लीज किसके नाम पे अलॉट थी पहले बताइए? घनश्याम और मोहन कुमार के नाम। तो उन दोनों का डॉक्यूमेंट तो बताइए। यहाँ तो घनश्याम का कोई भी वंशज भी नहीं है क्या? आप उनको पक्षकार भी नहीं बना रहे हो? नहीं लॉर्डशिप, ये तो जब किसी भी गवर्नमेंट की जो लीज का है अरे अवधि भाई, समाप्त होती है अरे तो गवर्नमेंट पे चला जाता है नहीं ना, लैंड। सुनो ना जी। भाई, वही तो इम्पोर्टेंट है। ये ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं देखा कि जब सब्सिक्वेंटली लीज रिन्यूअल हो गई है जी। और उसके बाद उस व्यक्ति के जिसके नाम पे चढ़ गया है उसको पार्टी जी नहीं बनाया है, ये तो सेकंड अपील में ऑर्डर क्वेश्चन हो गया होगा। इसकी पता करके बताइए तो सेकंड अपील वगैरह हुई कि आप यस लॉर्डशिप बताइए जी। ये तो भाई किसी का हाँ, राइट को जी, जी। इंफ्रिंज कर रहा है, ऑर्डर गलत है। अगर अगर इसका अपील हुआ होगा तो मैं मतलब हाँ बिल्कुल गलत है हाँ, भाई। yes। लीज रिन्यूअल हो गया था जी 100%। लेटर ऑन हाँ आफ्टर द सेलिंग ऑफ द सेट प्रॉपर्टीज हो गया था ना? यस यस लीज रिन्यूअल हो गया जी। अब लीज रिन्यूअल हो गया और सेल डीड किसको दिया है? सेल डेट दिया था वो रेफर नंबर 7 को। आपको नहीं दिया है? ना आपको नहीं दिया है। इसीलिए आपका तो कोई लॉर्डशिप अधिकारी नहीं बनता है जी। हाँ आप तो फर्जी.com हो। मे बी लॉर्डशिप यस यस फर्जी.com कुछ Yes। नहीं है आपका, कुछ नहीं है, ये फालतू का केस है। लेकिन उस ये तो ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदी में। लॉर्डशिप अरे वही है केस। ये गवर्नमेंट की जो लीज अरे गवर्नमेंट का ठेका आप लेके बैठे हो क्या सरकार जी? नहीं हो आप गवर्नमेंट की वो नहीं हो मसीहा, कुछ नहीं। गवर्नमेंट अपनी लड़ाई लड़ लेगी। तो इसकी अपील देख लेता हूँ लॉर्डशिप। अगर हाँ, सेट कुछ अपील नहीं हुई केस में। तो 2 हफ्ते का टाइम हमको दे दीजिए। यस साहब गड़बड़ है आप लोग का जी। जी। दूसरी की जब तंग करना है क्या? पैसा से लेना है क्या उससे? नहीं ऐसा कुछ वही नहीं है, है। ऐसे ही दिख रहा है वो। केस तो चल रहा है लॉर्डशिप ट्रायल कोर्ट पे। चलाते रहो, आप भी चलाते रहो। में उसको कुछ नहीं मिलेगा किया आपको। गया है इसलिए आप यहाँ पर आए सरकार हैं। जी कुछ नहीं मिलेगा आपका। कोई अधिकारी यहाँ तंग जितना करना है कर लो जी तो तैयार। जी 2 हफ्ते का समय 2 हफ्ते ले लो भाई, 3 हफ्ते लो आपको क्या? एज ए फ्रेश लॉर्डशिप। अरे सब लगेगा हमारे यहाँ, थोड़े दिन में सब केसेस आएंगे। लॉर्डशिप आप चिंता मत करो।